190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 10 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत की। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर आजादी मार्च और 2022 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बरियत मंजूर की। ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। 9 मई फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। इस किस्म की हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगी। 9 मई की दहशतगर्दी पर माफी नहीं मांगते तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, एक रात की जेल में इनका लीडर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। रो रहा है कि मुझे निकालो। जद्दोजहद कर रहे हैं कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की, लेकिन बात करनी है फौज के साथ। सियासतदानों से बात नहीं करते, ये उनके पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करा रहे हैं। हम डायलॉग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि समझौता करने को तैयार हैं। ये समझते हैं केपी में वज़ीर आला इन्होंने बनाया है, हकीकत कुछ और है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहली मुलाकात मोहसिन नकवी से की थी। वज़ीर आला केपी खान साहब को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हैं हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग ट्रम्प सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि ऐवान अच्छे तरीके से चले, जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। बिलावल को कल असेंबली फ्लोर पर जवाब देंगे। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाहिल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत मेरे लिए खास बात नहीं। बानी पीटीआई को हमेशा फेवर मिलती रही है। मुझे तौहीन अदालत पर सजा हो गई, लेकिन बानी पीटीआई को कुछ नहीं कहा गया। आम आदमी को इंसाफ देने में किसका दबाव है? नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमरे अदालत में कोई ऊंचा भी नहीं बोल सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें। जो कानून साजी की गई है इस पर भी अमल नहीं हो रहा। आम आदमी ज़िले अदलिया के काम से मुतमईन नहीं। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। शवाहिद दें, आपके साथ खड़े होंगे। अगर कोई प्यार करेगा तो प्यार देंगे, बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। अल्लाह के डर से अपने मनसब पर रहते हुए बगैर पगड़ियां उछाले फैसला करें। हमें डर नहीं। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। कानून बनाने वाले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन लें। वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी मंसूर। अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अली अमीन के वकील ने कहा, यह केस सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का केस है। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला है जो अदालत के एहतराम में सामने खड़ा है।
थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को कल हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया। गवर्नर साहब बड़े अमीर कबीर आदमी हैं, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया है। इस्लामाबाद में उनके कई घर भी हैं, वो वहाँ भी रिहाइश रख सकते हैं, रहते रहे हैं इस्लामाबाद में। KP में तो वो रहते ही नहीं है। गवर्नर की एनेक्सी जो KP हाउस के अंदर है, वो चंद कमरे हैं, वो चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल में नहीं रहते, इसलिए ये फैसला किया गया कि इसके टेक ओवर करके में जो रिहाइश है वो मेंबरान को और वज़रा वगैरह को इस्तेमाल करने दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर दिल न हारे, उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। फिलहाल वो सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर KP से एनेक्सी की बंदिश पर सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अगर मुझे कोई पसंद नहीं तो मैं उसकी गवर्नर हाउस आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। सूबाई हुकूमत के पास मैंडेट है, वो डिलीवर करे, मैं साथ दूंगा। दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान का आवाम का टैक्स का पैसा उनको दिया गया और इंपोर्ट करवाया गया वीट। ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, ना सिर्फ वो पैसा जाया हुआ, मगर आज तक हमारा किसानों का मुआशी कत्ल जारी है। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया क्या? निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतिसाब का मुतालबा कर दिया, कहा किसान हमारी मुआशी शहरक है, हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वज़ीर आज़म स्कैंडल में मुलविस लोगों को ढूंढ कर एक्शन लें। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फौरी एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए, गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त, खासतौर पर पंजाब का जो किसान है, जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? किसान के साथ जो जुल्म किया गया, इस पर पूछगछ होनी चाहिए। जालिमों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? मौलाना फजल रहमान का किसानों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान, मुतालबा किया हुकूमत मुस्ताफी हो और मुल्क में इलेक्शन असर न होने चाहिए। बोले इस वक्त वज़ीर आला और गवर्नर मेरे हल्के से हैं, वो जीते नहीं मगर फिर भी हैं। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे मद्दे मुकाबिल बड़े मनसब ले रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इसहाक डार का दौरा अहम है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इसहाक डार ने कहा, बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। CPEC समेत तमाम अमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। खान को उन्होंने जो है वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। ये ऐवानों में बैठे हुए ये थर थर कांपेंगे। बानी PTI कल वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं, आज हम IMF से भीख मांग रहे हैं, होश के नाखून लें। पाकिस्तान को बानी PTI ही तरक्की दे सकता है। जैन कुरैशी बोले, अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। 9 मई को मैं और शाह महमूद अस्पताल में थे, फिर भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। महमूद अचकजई का कहना है, हम सबको बानी PTI की रिहाई के लिए बाहर निकलना होगा। मरियम के साथ बच्चियों जैसा उनके वालिद से भाइयों वाला रवैया रखा। आए मिल बैठकर बात करें। पनामा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रौला पड़ गया? नवाज शरीफ का पनामा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, वापडा और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है कोई बताए? पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है।
हमारे